जो है ये अलौकिक समाधि अपूर्ण। हाँ, इलायची गिरी जी महाराज। तो आपने कहा कि कोई भक्त आए 5 इलायची यहाँ बाबा को समर्पित चढ़ाइए, करे और ध्यान लगा के तो उसकी मनोकामना पूरी होती है और बहुतों की मनोकामना पूरी होती है। जय सिया राम। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि कोई न दूजा। ये भगवान राम का स्पष्ट उद्घोष है कि उन्हें भगवान शिव के समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। और इस वक्त हम एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे हैं। ये ऐतिहासिक मंदिर है। जो इसका ज्ञात इतिहास है वो 500 वर्ष से ज़्यादा है। हालांकि यहाँ की मान्यता ये है कि वो स्थल है जहाँ पे त्रेता युग में रावण के पिताजी भी यहाँ पे आते थे जलाभिषेक करने के लिए। ये बाबा दुधेश्वर नाथ हैं और बाबा दुधेश्वर नाथ के मंदिर में उपस्थित हैं और पूज्य महंत जी हमारे सामने विराजमान हैं, बाबा रमेशानंद गिरी जी महाराज। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। बाबा जी, यहाँ की तो बड़ी अद्भुत महिमा है। पहले भी आपके मुख से भक्तों ने जाना है यहाँ की महिमा। हम चाहेंगे कि और ये बड़ा ही मुझे लगता है कि शुभ अवसर है। आप पूजा से उठे और आपका दर्शन हो गया और आप भगवान शिव का जलाभिषेक करने ही जा रहे हैं। क्या महिमा है यहाँ की? मैं रमेश गिरी जी महाराज, दुधेश्वर नाथ मंदिर, हमारे पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, यहाँ उनका मैं शिष्य हूँ जी और प्रतिनिधि भी हूँ। अभी महाराज जी इस वक्त यूएसए गए हुए हैं, लंदन गए हुए हैं, भ्रमण पे हैं, अपनी धर्म यात्रा पर हैं। अच्छा। तो बाबा की असीम कृपा है कि आप लोग हमारे मंदिर को चैनल के द्वारा आप प्रसारित करते हैं और वर्ल्ड लेवल पे ले जाते हैं। वैसे तो वर्ल्ड लेवल पे है ही जी जी, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान शंकर की विशेष कृपा है। यहाँ इसका इतिहास ऐसा है कि यहाँ पहले पूरा जंगल हुआ करता था। तो ऋषि मुनि तपस्या करने जंगल में जाया करते थे। तो रावण के पिता, यहाँ एक गांव है विसरक, वहाँ के रहने वाले थे। वह अपने गांव से यहाँ पर आकर के जंगल में तपस्या करते थे। तो ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो ईश्वर की प्राप्ति तो करते ही थे, क्योंकि बड़े ध्यान से एकाग्रचित होकर करते। तो भगवान शंकर को उन्होंने प्रसन्न किया। भगवान शंकर साक्षात प्रकट हुए लिंग रूप में जी, और उनको दर्शन दिए। तो दर्शन किए उन्होंने और दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु आप यहाँ विराजमान होइए और इस इलाके को कल्याणमय कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, भगवान आप अपना कृपा बरसाइए। तो भगवान शंकर यहीं पिंडी रूप में विराजमान हुए। यहाँ एक कैला गांव हुआ करता था नज़दीक में, जो आजकल पीछे कैला भट्टा कर दिया गया है। तो कैला गांव के कुछ ग्वाले थे, वह आया जाया करते थे गायों को लेकर के। तो गाय आती थी, स्वतः रुकती थी, पिंडी पर स्वयं दूध निकलता था और वह चली जाएगा। अच्छा। मान्यता ये है कि भगवान शंकर को दूध अर्पण करके चली जाती थी। तो गांव वाले बोले कि दूध कौन निकाल लेता है, गाय का दूध नहीं बचता है। छुप के देखा तो गाय स्वतः खड़ी होकर के भगवान शंकर पर दूध अर्पित कर रही है, अभिषेक कर रही है। तो जब पता लगा तो इस मंदिर का निर्माण यहाँ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने जीर्णोद्धार इसका किया। अच्छा। और 570 वर्ष लगभग हुए हैं, जो अभी का जो ज्ञात इतिहास है। हाँ, 70 वर्ष पूरे उन्होंने इसको जीर्णोद्धार किया छत्रपति शिवाजी द्वारा। और उसके बाद इसका काफ़ी भव्य निर्माण हमारे धर्मपाल जी हैं, उनके द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया, निर्माण किया गया, जीर्णोद्धार किया गया। और उस हिसाब से यहाँ हमारे परम पूज्य श्री महंत नारायण गिरी जी जो महाराज पीठाधीश्वर हैं यहाँ पर, वह 16वें महंत हैं। 15 समाधियाँ यहाँ मौजूद हैं हमारे यहाँ, जो कि बड़े बड़े संत हुए हैं, अलौकिक संत हैं। जैसे कि यहाँ पर एक समाधि इलायची गिरी जी महाराज की है,
एक समाधि गरीब गिरिजी संत महाराज की है, ये अलौकिक संत है। इलायची गिरी महाराज की तो जिंदा समाधि है यहाँ पर, और उस पर अगर आपको कोई मनोकामना जीवन में पूरी करनी है आपको, तो 5 इलायची लेकर के ध्यान से उनको अर्पण करें और जल चढ़ाएं, तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। तो वो अलौकिक समाधियाँ हैं, जिंदा समाधियाँ हैं, तो काफ़ी शक्ति भी है इस मंदिर में। और भगवान शंकर की तो कृपा ये नहीं है कि अगर मंदिर में गलती से बंदा अंदर आ भी जाए तब भी उसकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत लोग हैं जो गाज़ियाबाद में कभी नहीं आए और अचानक आ गए, तो फिर तो समझ लीजिए कि उसका आना तो स्वतः शुरू हो जाता है दोबारा। साक्षात शक्ति है पूरे प्रांगण में, और बहुत दूर दूर से लोग, विदेशों से भी लोग यहाँ आए हैं। और हमारे परम पूज्य श्री योगी जी, हमारे चीफ मिनिस्टर, वो भी जब भी गाज़ियाबाद आते हैं तो दुधेश्वर नाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ जी यहाँ ही मत्था टेकने आते हैं। अच्छा। बाकी तो यहाँ के विधायक वगैरह तो जो नेता जितने भी हैं वो तो सब आते ही हैं, क्यों अलौकिक जगह है, काफ़ी मान्यता पूरी होती है सबकी, साक्षात शक्ति है। और मैं तो कह रहा हूँ भगवान दुधेश्वर से ऐसी आजकल कलयुग में सब पर कृपा बनाए रखें, सबका भला हो, सब पर कृपा हो, सबका कल्याण हो, जन कल्याण हो, सबकी मनोकामना पूरी रहे, सुख समृद्धि रहे और सुखी परिवार रह करके अपने जीवन यापन करें। हर हर महादेव। जी बाबा जी, अभी आप जलाभिषेक के लिए चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपके साथ ही भगवान शिव का दर्शन किया जाए और भक्त भी आपके साथ ही भगवान शिव का दर्शन करें। चलिए, आप, ये तो बड़ी बाबा की विशेष कृपा है, आप लोगों पर अनुकंपा है जो आप यहाँ पधारे हैं। और मैं तो कहूँगा कि आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर खूब कृपा बनी रहे। आपकी बहन जी भी आई हुई हैं पहली बार, इन पर भी विशेष कृपा हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ये आज आई है, दोबारा जल्दी से फिर आएँ और खुशियों के साथ आएँ, और ऐसी कृपा इन पर भी बनी रहे। जी जी बाबा जी, आइए हम लोग दर्शन करें। हे भोले बाबा हम आए तेरे द्वारे, हे भोले बाबा हम आए तेरे द्वारे, आए तेरे द्वारे हम तेरे ही सहारे, आए तेरे द्वारे हम तेरे ही सहारे। हे भोले बाबा हम आए तेरे द्वारे, हे भोले बाबा हम आए तेरे द्वारे, आए तेरे द्वारे हम तेरे ही सहारे, आए तेरे द्वारे हम तेरे ही सहारे। हे भोले बाबा हम आए तेरे द्वारे, हे भोले बाबा हम आए तेरे द्वारे। प्यासी है ये अखियाँ तेरे दर्शन की, प्यास बुझेगी कब प्यास नयन की, प्यास बुझेगी कब प्यास नयन की। ये हमारे मैनेजर हैं यहाँ के, अच्छा। जो है ये पूरा सब व्यवस्था देखते हैं, गाय का पूरा सब देखते हैं, और पूरे प्रांगण की व्यवस्था इनके हाथ में है, इनके। जी जी। तरस दिखा दे भोले दिल ये पुकारे, तरस दिखा दे भोले दिल ये पुकारे। हे भोले बाबा हम आए तेरे द्वारे, हे भोले बाबा हम आए तेरे द्वारे, आए तेरे द्वारे हम तेरे ही सहारे, आए तेरे द्वारे हम तेरे ही सहारे। हे भोले बाबा हम आए तेरे द्वारे, हे भोले बाबा हम आए
हटो बेटा, आगे से हटो। चलो बेटा आगे चलो, फटाफट जल्दी चलो आगे। जी। जय। ये इलायची गिरी जी महाराज की समाधि है जी। जो है, ये अलौकिक समाधि अपूर्व। हाँ, इलायची गिरी जी महाराज। तो आपने कहा कि कोई भक्त आए 5 इलायची यहाँ बाबा को समर्पित चढ़ाइए, करे और ध्यान लगा के, तो उसकी मनोकामना पूरी होती है और बहुतों की मनोकामना पूरी होती है। हमारे परिवार में बिटिया है, उसकी डॉक्टर जीवन में आगे पीछे हमारे खानदान में कोई था नहीं, वो समाधि इलाही चढ़ाएगी कि आज वो डॉक्टर है। अच्छा। जी जी। कई मैंने भी कई को मार्ग दिखाया, तो ये लड़कियों के सामने हटो बेटा, शादी नहीं होती थी तो वो शादी में कई लड़की शादी। मतलब अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं बहुत जहाँ बाबा की शरण में लोग आए और अर्पित किया इलायची और मनोकामना पूरी हुई। जय। हाथ लगाए, चढ़ाना तुमने चढ़ा। ये संत गरीब गिरी जी हैं, ये भी अलौकिक समाधि। अच्छा। लीजिए। जय। हटो बेटा आगे से, आइए। जय। जय हो। और हमारे यहाँ जी। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं, ये देखिए ये डेली आते हैं प्रांगण में, ये भी एक भक्त है अच्छा। हमारे यहाँ, जो कि ये डेली अभिषेक करते हैं, अच्छा, रोज अभिषेक करते हैं। रोज अभिषेक करते हैं, तो ईश्वर की इन पर भी विशेष कृपा है। तो ऐसे भी लोग हैं तो डेली अभिषेक वगैरह करते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। तो इस तरह से यहाँ सभी बाबा जी की समाधियाँ हैं और उधर कुछ प्राचीन हमने देखा कि भगवान की और भी कुछ मूर्तियाँ हैं उस तरफ। हाँ, वो बताते हैं, पहले थोड़ा सा जल अर्पण कर लें। जय ओम गणपतये नमः। जो ये हुए हैं 108 ब्रह्मलीन श्री महंत गौरीगिरी जी महाराज, गौरीगिरी जी महाराज जी। 108 ब्रह्मलीन श्री महंत शिवगिरी जी महाराज, ये सब संतों की यहाँ फोटो है। जी। कार्यालय है। अभी लास्ट में अपने ये प्रशांत देव सरस्वती जी जो यहाँ कार्यालय में सब कुछ देखा करते थे। अच्छा। अभी उनका शरीर पूरा हुआ है। अच्छा। प्रशांत देव सरस्वती जी महाराज। ओम नमः। ये हमारे कार्यालय के यहाँ देखभाल करते हैं। कार्यालय के पदाधिकारी गण हैं। ये आचार्य, खड़े हो जाओ। जी जी जी। आइए। तो ये जय सिया राम। आचार्य हैं जय सिया राम। यहाँ पर। ये हमारे शंकर जी हैं जो देखभाल करते हैं। जी। तो आप आचार्य जी हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पर आचार्य जी हैं। सबसे सीनियर आचार्य जी यही हैं। बाकी इनके जूनियर हैं जो शिष्य थे यहाँ, अब वो आचार्य हो गए हैं। तो वेद विद्यापीठ का जो है सब कुछ यही देखभाल कर रहे हैं। गुरुकुल के सारे ब्राह्मण बच्चे हैं ये सब। यहाँ दूर दूर के बच्चे आते हैं और यहाँ से 6ठी क्लास से लिया जाता है। 5वीं पास करके आते हैं बाहर से, और 6ठी क्लास से यहाँ शुरुआत होता है। और वेद के साथ साथ व्याकरण भी और ज्योतिष और जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है सामाजिक विज्ञान वगैरह, अंग्रेजी वगैरह, ये सारी चीज़ यहाँ शिक्षा दिया जाता है। ये लगभग 20-22 साल हो गया अभी गुरुकुल को। अब ये सरकार की मान्यता प्राप्त स्कूल है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो ब्राह्मण बालक है और थोड़ा सा जो गरीब अच्छा, के जो बच्चे पढ़ने की इच्छा जताते हैं तो उनके लिए कोई मापदंड है कि हम किस बच्चे को लेंगे, कौन से हाँ, बच्चे? ये हमारा यहाँ तो 10 साल के बच्चे को लेते हैं हम। अच्छा। 5वीं पास जब हो जाता है तभी उनको लिया जाता है। तो उनके कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं, हिंदी पढ़ना, ये करना वो करना सब लेते हैं, लेकिन फिर उनको
हम लोग एडमिशन करते, फिर सरकार की तरफ से आते हैं टेस्ट लेने, फिर वो लोग टेस्ट लेके फिर ओके करते हैं, तभी उसका एडमिशन हो सकता है। तो ये बच्चे सभी वेद पाठी बनते हैं। जी जी जी। और उसके बाद इनका आगे चल कर के जो मकसद होता है, उद्देश्य होता है धर्म का प्रचार करना। ये जैसे हमारा यहाँ 7 साल की कोर्स है, यहाँ 7 साल होने के बाद ये हम लोग यहाँ 12वीं तक कराते हैं। 12वीं के बाद अगर आगे की पढ़ाई के बच्चे होते हैं, इच्छुक होते हैं, तो उनको तिरुपति बालाजी या बनारस संस्कृत महाविद्यालय में अपने हिसाब से देख के भेजा जाता है। फिर वहाँ 5 साल का कोर्स करते हैं, PhD वगैरह वहाँ करके फिर निकाल के आते हैं, तो वो परिपक्वता हो जाता है। तो हमारा उत्तर प्रदेश की सरकार की वो मान्यता प्राप्त होता है, और आंध्र प्रदेश जब जो तिरुपति जाता है वो आंध्र प्रदेश सरकार की मान्यता प्राप्त होता है। जी जी। तो ये तो लगभग ये हमारे माँ महाकालेश्वर की स्थापना की अच्छा, गई। महाकालेश्वर। अच्छा ये स्थापना की गई अच्छा। उज्जैन के जो महाकालेश्वर हैं वही बाबा महाकाल जी। इसी रूप में। हाँ, अच्छा जी। यहाँ और यहाँ जो ऊपर है वो ये महंत अपने जी का महंत जो जी जो हमारे- पीठाधीश्वर हैं हाँ, उनका निवास है। उनका निवास है, पीठाधीश्वर है उनका निवास। बाबा जी एक यहाँ पे जूना- धुनी है। धुनी है, ये जो संत लोग बैठ करके यहाँ धुनी जो है लगाते हैं। जय श्री। बाबा जी धुनी की क्या महिमा है, भक्तों को ये भी बता दें। धुनी है कि ये एकाग्रचित होकर के भगवान शंकर को जो प्रिय है, अच्छा। धूपिया जब आरती होती है, सुबह हमारे यहाँ भी आरती होती है, धुन अखाड़ा प्रिय है, जिसमें कि हमारे यहाँ संत वगैरह बड़े बड़े संत होते हैं, एकाग्रचित होकर तपस्या करते हैं, सामने अग्नि जला करके, अग्नि जला लिया उसके बाद तपस्या की, तो वह धुना जलता रहता है। तो कुछ तो तपस्या अग्नि के द्वारा अपने को समर्पित करके ईश्वर का ध्यान करना, एकाग्रचित होकर के उसको धुनी रमाना एक जिसको जगह कहते हैं। बैठना। एक जगह स्थिर हो जाना, टिक जाना। जी जी। देखिए इसमें राम की वो है, इसमें शिला, अच्छा ये जो तैर रही है, अच्छा अच्छा, ये पत्थर मतलब राम की शिला है ये, जो कि तैर रहा है तेरे पानी में। राम का पत्थर तैर। तो यहाँ जो राम सेतु में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, ये वही वही पत्थर तो है। पत्थर आए हुए हैं। आइए। आइए। मोबाइल बंद कर, बंद कर। ये हमारे पूरा गुरुद्वारा है, ठाकुर द्वारा है, सारे देवताएं मौजूद हैं, जी। और ये 570 वर्ष पुराना ये जो बता रहे थे। अच्छा, हम ये एक आपको, कुआं है। जब भगवान यहाँ जो है प्रकट हुए थे, उस वक्त ये यहाँ से जल लोग लेते थे। अच्छा, ये 570 साल पुराना है। हाँ, ये यहाँ पर उसको स्थापना किया गया। जंगल में उसी टाइम का कुआं होता था, पानी पीते थे। आज भी इसकी कोई था नहीं है। 200 बाल्टियाँ इसमें से जल निकाल लिया गया है, लेकिन जल लेकिन कम नहीं कम हुआ, नहीं मीठा हुआ। जल है, और ये बहुत ये इसकी पुरानी मतलब निशानी है जल की। अच्छा, कुछ बाबा जी लोगों को यहाँ भी। ये अच्छा, संत- शंकराचार्य जी हैं और गौरी गिरी गुरु। मातेश्वरी माँ भगवत है। भगवान राधा कृष्ण जी विराजमान हैं। जय श्री जय श्री।
हनुमान जी विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा आपने भक्तों को बताई थी पहले। हाँ हनुमान जी तो कलयुग के संकट मोचन हैं। हाँ, हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव हो वो जाता है। संभव होता है क्योंकि कलयुग में इन्हीं की कृपा है। कलिकाल में हनुमान जी साक्षात जीवित हैं, जिससे कि सब पर कृपा रहती है। और जहाँ इनके का सुमिरन होता है, जहाँ राम कथा होती है, जहाँ रामायण पाठ होता है, जहाँ सुंदरकांड होता है, साक्षात ये वहाँ मौजूद रहते हैं। और जो इनके नाम का सुमिरन करता है साक्षात मौजूद रह करके उन पर कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते जी जी। हैं कलकाल में। क्योंकि जब सारा कुछ रामायण जब समापन होने पर थी, तो जब भगवान राम जब जाने लगे तो सब अपने अपने धाम को जाने लगे। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे भी तो कोई जगह बता दीजिए, मैं भी तो कहाँ रहूँगा। बोले भगवान राम ने आशीर्वाद दिया कि आप हनुमंत लाल आप कलकाल में उद्धार करोगे लोगों का। कलकाल में आप जो नाम का सुमिरन करेगा, मरा भी कह देगा राम की जगह, तब भी आप उसका कल्याण करोगे। तो वाल्मीकि जी ने भी उल्टे नाम का जाप किया था कि उल्टा नाम जप जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। तो उल्टे नाम का जाप किया था, तो राम मरा मरा कहा तो राम राम बन गया, तो वह ब्रह्म के समान हो गए। इतनी शक्ति प्रदान हो गई उनको, वह ब्रह्म के समान शक्ति प्रदान। तो कलिकाल में हनुमंत लाल जी हैं। अच्छा, बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि बजरंग बली प्रसन्न कैसे होंगे। हाँ, भक्तों को कुछ बता दें आप। तो उसमें ऐसा होता है कि इनकी जो पूजन की विधि है वो अनेकों विधियाँ हैं। कोई तो इनको चोला चढ़ाकर प्रसन्न करता है, लेकिन इनकी पूजा थोड़ी सी नित्य प्रति बड़ी थोड़ा सा मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि जल चढ़ाया चल दिए। भगवान शंकर पर तो जल चढ़ाया, अपना प्रसन्न हो गए, उसी में खुश हो जलाभिषेक कर गए। दिया। लेकिन जलाभिषेक करते यहाँ तो इनकी तो पूजा बड़ी ही थोड़ा सा कठिन होती है। इनकी पूजा को बड़ा ध्यान से किया जाता है। हनुमान जी पर चूल्हा चढ़ाकर किया जाता है, ध्यान से बजरंग बाण पढ़ कर के किया जाता है। मनुष्य को चाहे एक बार को वह कुछ और न पढ़ सके, पूजा न कर सके, अगर वो नित्य प्रति जीवन में बजरंग बाण ही पढ़ता रहे, तब भी उसका कल्याण है। कठिन साधना का मतलब बाबा जी की हमें शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। जब बहुत ज़रूरी है। हनुमंत लाल क्योंकि संत हैं, इसके लिए शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो अब कलकाल में तो कोई तो सामने से कलकाल में तो कोई जो है नहीं मानता, किसी को भी कितना भी कहो नहीं मानते। वैसे इनकी पूजा लेडीज नहीं करती। अच्छा, क्योंकि वह अपने कुछ और भी हिसाब से रहती हैं, तो इनको शुद्धता का ज़्यादा चाहिए। इस वजह से हनुमान जी की पूजा बड़ी शुद्धता और उससे की जाती है। मतलब शुद्धता पवित्रता से बजरंग बाण हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो हनुमान जी आप पर प्रसन्न हो विशेष कृपा होगी, आप पर परिवार पर कृपा होगी। और जहाँ पाठ होता है वहाँ मतलब बहुत ही मोहल्ले में भी कृपा होगी, परिवार पर मोहल्ले में भी। और जहाँ ये बड़े बड़े पाठ रामायण पाठ होते हैं, वहाँ तो गैर कृपा होती हो, यानी भक्तों के इर्द गिर्द भी कृपा बरसनी शुरू हो कृपा जाती है। बरसनी शुरू हो जाती है। सब मिलकर अच्छा। सब पर कृपा जी जी। तो बाबा जी, ये बड़ा सौभाग्य है हमारा और ख़ासकर हनुमान भक्ति के भक्तों का भी कि आपने भगवान शिव का दर्शन कराया, उनकी महिमा बताई और साथ में हनुमान जी की महिमा बताई। ये आप पर भी विशेष कृपा है यहाँ पर कि आप लोग यहाँ आकर के भगवान शंकर का आपने जलाभिषेक किया और साक्षात हनुमान जी के चरणों में आप खड़े हैं। तो इनकी तो यहाँ तो मंदिर प्रांगण में ही इतनी शक्ति है कि ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने श्रद्धा से सर भी झुका लिया ना, तब भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जी जी बाबा हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम बाबा जी। जय हो। आइए। जय हो।
सावन में तो विशेष तौर पे यहाँ पे भक्तों का हम देखते हैं कि पूरे दिन भक्ति भाव से लोग मरते रहते हैं। तो यहाँ लाइन ही नहीं टूटती। जी जी। त्रयोदशी का जल चढ़ता है, फिर 14 का जल चढ़ता है, तो यहाँ पर तो बहुत ही मतलब कम चांसेस होते हैं और 2 दिन तक तो लाइन टूटती नहीं है। टूटती नहीं है। और यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन होती है। पूरा प्रशासन लगा रहता है। अब कमिश्नरी गाजियाबाद बन गई है, तो अब तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर फोर्स थी, और जब से कमिश्नरी बनी है हमारे यहाँ का प्रशासन बहुत ही सख्त और मुस्तैद रूप से कार्य कर रहा है। जी जी। तो हमारे आईजी साहब भी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे दिनेश जी हैं जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, हमारे यहाँ SHO हैं, ACP हैं सुजीत राय जी, ADM प्रशासन है, ADM सिटी मजिस्ट्रेट है, ADM सिटी, तो यहाँ सारा प्रशासन जी जान से लगता है। सबका सहयोग प्राप्त सबका सहयोग प्राप्त होता है। नगर निगम का भी बहुत सहयोग प्राप्त रहता है, जिससे कि पूर्ण रूप से सब सेवा होती है और बहुत अच्छे रूप से विधि विधान से। बहुत अद्भुत दर्शन आपने बाबा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।